ऐसा हमारे भक्त राका बाका जी। तब उन्होंने कहा राका बाका का जीवन चरित्र सुनाइए महाराज। तो उन्होंने कहा देखो भैया, राका बाका दो पति पत्नी थे। वो दोनों का काम ही था जंगल जाना, जंगल में जाकर लकड़ियां काटना, लकड़ियां ला करके बाजार में बेचना, और उन लकड़ियों के बेचने से जो रुपए पैसे मिलते थे उससे अन्न खरीदना और उसको बना के भोजन भगवान को भोग लगाना, फिर अपने को खाना। यही रोज का उनका काम था। तो एक दिन अर्जुन ने कहा भगवान से, कृष्ण से, क्या बड़ा भक्त वत्सल बनते हो, और आपके जो भक्त हैं वो कितने कष्ट सहते हैं, कष्ट सह के आपको भोग पदार्थ खवाते हैं। तो भगवान ने कहा कौन ऐसा भक्त है? अर्जुन ने कहा आपके राका बाका दोनों भक्त हैं। भगवान बोले देखो अर्जुन, मैं उन दोनों को बहुत देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो लेना ही नहीं चाहते, लेते ही नहीं। भगवान ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, आप दोगे वो लेंगे नहीं। भगवान ने कहा चलो मैं दिखाता हूँ। दोनों पति पत्नी राका बाका जा रहे थे जंगल लकड़ी काटने। तो भगवान ने क्या किया कि रास्ते में ही सोने की एक थैली रख दी और 2-4-10 मुद्राएं सोने के इधर उधर छीट दिए, ताकि जाएंगे पति पत्नी, उनका नजर पड़ेगा, सोने के मुहरे पे उठा लेंगे, ले जाएंगे मार्केट में बेचेंगे, बहुत सारा धनवान हो जाएंगे। अब तो महाराज पति देव आगे आगे कुल्हाड़ी लेके जा रहे थे, पत्नी देवी पीछे पीछे। अब जैसे राका जी ने देखा कि ओहो ये तो सोना है, सोना के मुहरे है, तो तुरंत क्या किए कि सोने के ऊपर मिट्टी डालने लगे, मिट्टी से ढकने लगे। इतने में पत्नी जी आ गई पास में। पत्नी जी ने देखा कि तो सोने के मुहर के ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं। तो पत्नी देवी ने बोला क्यों स्वामी जी, ये मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे हो? इतने में राका रुक गए। पति देव बोले वाह पत्नी, अब तो हम देवी जी अब तो हमसे भी 4 कदम आगे निकली। अरे मेरी नजर में तो ये सोना और ये मिट्टी है, पर आपके नजर में तो दोनों मिट्टी है। इतने निष्काम भगत। अब गए जंगल में लकड़ी काटने। भगवान बोले देखो अर्जुन, नहीं लिए ना? तो अर्जुन ने कहा कि ठीक है, जो लकड़ियां मेहनत करते हैं काटते हैं उसी में हाथ बटा देते हैं, ठीक है। भगवान इन लोगों से पहले जा करके जंगल की संपूर्ण लकड़ियां काट के बोझ बना के गट्ठर इकट्ठा करके रख दिए कि जो रोज आकर लकड़ियां काटते हैं कम से कम काटना तो नहीं पड़ेगा, केवल आएंगे लेकर चले जाएंगे। अब जैसे दोनों पति पत्नी गए जंगल में, पूरा जंगल ढूंढे, कहीं कोई लकड़ी मिली नहीं, क्योंकि देखे कि एक जगह इकट्ठा है लकड़ी सारी काट के रखी है। तब पतिदेव ने कहा देवी जी लगता है हम लोगों से पहले कोई लकड़हारा आके सारी लकड़ियां काट के बांध के गया होगा कोई साधन वाहन लाने। अगर उसकी लकड़ी हम ले जाएंगे तो बहुत गाली देगा। ऐसा करते हैं जब चलते हैं घर। तो देवी जी ने कहा स्वामी जी वो जो आपने सोना देख लिया था ना, उसी का दुष्परिणाम है। देखो इतने मतलब निष्काम भगत है कि धन को देखना दर्शन करना दूषित मानते हैं। ऐसे निष्काम ऐसे भक्तों के लिए सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, ऐसो भक्तों के पीछे पीछे भगवान जैसे हाले की गैया बछड़ा दी हो, तो जिधर जिधर बछड़े को ले जाओ उधर उधर गैया पीछे पीछे भागती है। तो ऐसे भक्तों के पीछे भगवान पीछे पीछे चलते हैं कि ताकि उनके पैर से धूल उड़े तो उस धूल को अपने सिर पे माथे पे लगाए। निरपेक्षम मुनि शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजा में हम नित्यम पुयेन्द्र घृणुभे। उनके चरणों के धूल अपने माथे पे लगाते हैं। और ऐसे भक्त पता है कितना भगवान को प्रिय है। भगवान कहते हैं उद्धव से, उद्धव ऐसे भक्त मुझे जितना प्रिय हैं उतना प्रिय नहीं, न तथा में प्रियतम नयात्मयोनि न शंकर न च शंकर सरो नहीं श्री नयो आत्मा च यथा भवान। न तथा में प्रियतम, ना ही जो मेरे प्रिय पुत्र ब्रह्मा जी मेरे को उतना प्रिय नहीं है जितने प्रिय ऐसे में मुझे भक्त प्रिय हैं। और मेरे ही जो भूत भावन भोलेनाथ हैं वो अभी मुझे इतने प्यारे नहीं है जितने ऐसे मुझे भक्त प्यारे हैं। अंत में उन्होंने कहा ना ही मेरे बड़े भैया बलदाऊ जी बलराम जी वो भी मुझे इतने नहीं प्यारे हैं जितने ऐसे भक्त मुझे प्यारे हैं। अंत में और अर्थ करती न श्री, यानी कि मेरी लक्ष्मी अर्धांगिनी भी मुझे उतनी नहीं प्यारी जितने ऐसे मुझे भक्त प्यारे हैं। और अंत में तो और हद कर दिया भगवान ने,
कह दिया कि ना ही नैव आत्मा चाहिए था वो, ना ही मेरा कृष्ण स्वरूप राम स्वरूप जो आत्मा है, ना ही वो मुझे इतना स्वरूप अपना प्यारा है जितना मुझे ऐसे भक्त प्यारे हैं। ऐसे भक्तों से इतना प्यार करते हैं